गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय हो। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। जय हो। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय हो। बोलो सनातन धर्म की जय। जय हो। बोलो पलाना धाम की जय। जय हो। बोलो जामसर धाम की जय। जय हो। बोलो काजलवास धाम की जय। जय हो। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए अब बात करते हैं प्यारे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिद्धयोग की, जो हम रोज़ करते हैं बात। जो रोज़ करते हैं हम बात, गुरुदेव के बदलाव की बात करते हैं। बदलाव जो आता है हमारे प्रश्नों के रूप में हमारे सामने आता है। तो जब हमारे मन में कोई प्रश्न उठता है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ घटित हो रहा है जिसे हमें समझना चाहिए, और उस बात को स्वाध्याय करके हम अपनी साधना में आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आपके जीवन में कुछ घटित हो रहा है, कुछ भी ऐसी बात है जो आप डिस्कस करना चाहें या बताना चाहें कि क्या बदलाव है आपका, तो आप बता सकते हैं, और प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। गुरु सियाग सिद्ध योग सबसे आसान योग है, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। मंत्र जाप करना पड़ता है और 2 समय ध्यान करना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप ही सारी सुविधाओं, सारी दुविधाओं का हल है। तो कोई ज़्यादा बड़ी फिलॉसफी नहीं है या कुछ बहुत बड़ा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है। बाकी फिर जब साधना शुरू हो जाती है तो फिर तो अपने आप ही मार्गदर्शन होता है, सब कुछ अपने आप ही होता है। किसी को अगर कुछ बात करनी है तो आप कीजिए। किसी को कुछ बात नहीं करनी? तो बढ़िया है, नाम जाप कर लो 1 घंटा बैठ के चुपचाप। जय गुरुदेव भैया। तुझे नाम जय गुरुदेव जी। जय श्री गुरुदेव करण। भैया कोई और नहीं पूछ रहा तो मैं पूछ लूं? हाँ बिल्कुल। भैया हम मतलब जहाँ पर भी जाते हैं ये बताते हैं कि ये एक मंत्र है, इससे सारी बीमारियां ठीक होती है, आप करो इससे ठीक हो जाओगे। लेकिन उसके बाद में चलो हो जाएंगे, गुरुदेव चाहेंगे तो। उसके बाद गुरुदेव ने ये भी कहा है कि अगर बीमारियां ही ठीक कराने आए हो तो सरदर्द भी ठीक नहीं होगा। तो क्या क्या गाइड करें, क्या बोले उनको? क्या हमारे लिए भी क्या गाइडेंस है? यानी कि ये बोले कि इससे बीमारियां ठीक हो जाएगी, पर बीमारियां ठीक होने के लिए इस मंत्र को मत करना। तो वो खुद भी कंफ्यूज होगा, मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा। बात ये है कि हम बहुत सारे, हमारा जो पूरा साम्राज्य है ना, ये पूरे विश्व में जो साम्राज्य है ना,
इसमें कई तरह के लोग रहते हैं, कई धारणाओं के लोग रहते हैं। तो जहाँ पर गुरुदेव ये कह रहे हैं कि आप इस नाम को जपो, आपकी सारी समस्याएं हल होंगी, और जहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर सिर्फ बीमारी ठीक कराने हो तो नहीं होगी, तो वो ये कह रहे हैं कि जब आप मंत्र दीक्षा के लिए गुरु के पास आते हो तो जिस मंत्र को आप जपते हो ना, उसको शिरोधार्य करो, उसको गुरु मान के शिरोधार्य करो, मतलब उसके झुक के सम्मान करके आप उसका करो। ये कोई ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है कि आप कहीं पर आए हो और अपने फ़ायदे के लिए कुछ करने के लिए आपको कोई चीज़ मिल गई है। तो फ़ायदा जहाँ पर अभी जो वृत्ति है ना, जो इंसान की वृत्ति है, वो उसमें वो समर्पण नहीं है, मतलब वो सब चीज़ को ट्रेडिंग समझता है कि मैंने दिया है तो मेरा है। मैं भाव में रह जाता है कि हम तो बैठे, अब किसी को आप मंत्र बताओ तो बोले कितने दिन करना पड़ेगा भाई मंत्र। जहाँ पर ये बात आ जाए कि कितने दिन ये मंत्र करना पड़ेगा, समझ लो ये वही बात है, सिर दर्द वाले आदमी हैं जो ठीक कराने आए हैं, क्योंकि उनको गुरु का महत्व पता नहीं है। तो अगर कोई पूछे कितने दिन जपना पड़ेगा तो उसको भाई इसकी तो कोई सीमा नहीं है। आप जपने का तो ये है कि अगर आप जब तक सरेंडर करके नहीं जपोगे, सरेंडर करोगे तो एक क्षण का काम है, एक क्षण ही जपना पड़ेगा, बाकी फिर वो आपके लिए जपेगा। अगर आपको ये लगता है कि कोई टाइम और सीमा है तो बैठे रहो, फिर सारी ज़िंदगी बैठे रहो और जपते रहो, फिर तो आप करते रहो, क्योंकि आप जिस हिसाब से, जिस मूड से आप देख रहे हो गुरु को, वो ऐसा नहीं है, गुरु इस तरह से कार्य नहीं करता। ठीक है, तो लोगों में श्रद्धा भाव धर्म के प्रति खत्म हो चुका है पूरी तरह से। तो उस चीज़ को कहा है कि लोगों को ये भी समझना ज़रूरी है कि गुरु जो गुरु है वो उसके सामने झुकना पड़ता है, उसको प्रणाम करना पड़ता है, उसको शिरोधार्य करना पड़ता है। तो गुरु सारी समस्याएं ठीक करता है। जो सिर्फ मंत्र लेने आए कि मंत्र से ठीक हो जाएगा, गुरु का क्या है, उन लोगों का ठीक नहीं होता, क्योंकि गुरु की इंपॉर्टेंस नहीं है। तो गुरुदेव साफ कह रहे हैं कि अगर सिर्फ बीमारी ठीक कराने आए हो, गुरु का अर्थ नहीं समझते, तो फिर कोई बीमारी ठीक नहीं होगी। अगर गुरु का अर्थ समझते हो तो ये मंत्र जपो, मेरी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। इतना ही अंतर है बस दोनों चीज़ों में, गुरु की महत्ता का अंतर है। जो गुरु को महत्ता देंगे वो ठीक होंगे, और जो नहीं देंगे वो नहीं होंगे। बढ़िया भैया। अब ये बताऊंगा कि श्रद्धा पूर्वक ये मंत्र जपो तो ना सिर्फ बीमारियां ठीक होगी, पूरी जिंदगी में चेतनता ऊपर आएगी। हाँ, चेतनता ऊपर आएगी। हाँ, चेतनता ऊपर। एक चीज और है यहाँ पर, गुरुदेव की किताब है बाइबल की भविष्यवाणियाँ, उसमें 3रा चैप्टर है शायद, दासो दासो हम, ठीक है, उसमें हाँ दासो हम बोल के है, चैप्टर है दासो हम का दासो हम, ठीक है। उसमें ये चीज़ दी है। उसमें एक जगह पर ऋषि अरविंदो की एक बात आती है चैप्टर में, तो जो बताया गुरुदेव ने वो तो बताया कि हम, ये भी कंसर्न है आजकल सारे साधकों का, ये चैप्टर सबको पढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन आज इंग्लिश में इस चैप्टर की विवेचना होगी, आज इस चैप्टर पे बोलना होगा इंग्लिश के सेशन में। इसमें एक जगह पर ऋषि अरविंदो की एक बात आती है, वो मैं पढ़ना चाहता हूँ, उससे तुम्हें ये आंसर मिलेगा। हाँ, क्या क्वेश्चन था तुम्हारा? कि अगर हम लोगों को बताते हैं कि ये मंत्र जपो, इससे तुम्हारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, तो वो तो उसी माइंडसेट के साथ आएंगे कि इस मंत्र से हमारी बीमारियां ठीक हो जाएगी, और ये वाला माइंडसेट फिर बीमारियां ठीक करेगा नहीं, क्योंकि खाली बीमारियां ठीक कराने आएंगे तो सिर दर्द भी ठीक नहीं होगा। तो किस तरह से गुरु का महत्व बताओ, गुरु का पहले महत्व बताओ, गुरु कौन है, ठीक है। एक छोटा सा मैं आपको दूंगा, एक लिस्ट है छोटी सी, एक लिखा हुआ है कुछ गुरु के प्रति, गुरु क्या करता है, गुरु कौन है, वो मैं आपको दूंगा। जहाँ भी आप जाओगे ना, तो वो शैविज्म के माध्यम से गुरु की महत्ता बताई गई है, ठीक है, कश्मीरी शैविज्म के हिसाब से। तो वो आप ले जाना, एक छोटा सा ही है, आपको 4-5 मिनट लगेंगे उसको पढ़ने में, ठीक है। तो पहले जहाँ भी दीक्षा दे रहे हो, पहले गुरु की महत्ता बता देना कि गुरु है कौन, क्योंकि कुछ लोग आएंगे ना, बोलेंगे यार जैसे इतने गुरु घूम रहे हैं, ये भी है, एक आदमी का हम ध्यान क्यों करें, कृष्ण का क्यों ना करें, राम का क्यों ना करें। तो वो मैं आपको दूंगा ना, तो उसको पढ़ना सबके सामने,
तो सारे जो माइंड में लेके आए हैं कि एक आदमी का ध्यान क्यों करें हम, गुरु की क्या महत्ता, उनका क्लियर हो जाएगा। फिर वो सिर दर्द वाली बात ही नहीं रहेगी, उनको महत्ता पता चल जाएगी गुरु की। नहीं, ये तो पूरा बताते हैं क्योंकि इनको कृष्ण सिद्धि यानी कि सगुण साकार निर्गुण निराकार दोनों की सिद्धि हुई है, इसलिए इनका ध्यान करो। हाँ। और गुरु की महत्वता भी थोड़ी बहुत बताते हैं। अच्छा। थोड़ी बहुत क्या जितना बता सकते हैं उतना बताते हैं। अच्छा, फिर भी दे देना और ताकि और हाँ, मैं वो दे एडिशनल दूंगा। पॉइंट ठीक है, बता सके तो बहुत बढ़िया। हाँ। अच्छा, एक बार मैं हाँ सुनो, जो बीमारियां हैं उनको ठीक होने में समय क्यों लगता है? कई बार समय लग जाता है ना समस्या को सॉल्व होने में, ठीक है? तो वो समस्या को सॉल्व होने में समय क्यों लगता है, इसके लिए दासो हम का नष्ट होना ही जीवन का उद्देश्य है। ये जो चैप्टर है बाइबल की, भविष्य में सबको पढ़ना चाहिए। इसमें एक लाइन आती है, वो मैं पढ़ देता हूँ। मुख्य लाइन तो बहुत सारी हैं, इनमें से एक ये है। इसमें ऋषि अरविंदो कह रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर से पढ़ देता हूँ। महर्षि श्री अरविंद के अनुसार इस समय अंधकार भारत में ठोस बनकर जम चुका है। उन्हीं के शब्दों में यह कई कारणों से है। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के आने से पहले ही तामसिक प्रवृत्तियाँ और छिन्न भिन्न करने वाली शक्तियों का जोर हो चला था। उनके आने पर मानो सारा तामस ठोस बनकर जम गया है। कुछ वास्तविक काम होने से पहले, अब ध्यान से सुनना सब, कुछ वास्तविक काम होने से पहले यह ज़रूरी है कि यहाँ जागृति आए। बस इतनी सी लाइन को अगर आप समझ जाओ ना तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा है कुछ वास्तविक काम होने से पहले यह ज़रूरी है कि यहाँ जागृति आए। समझो कि मैं बीमार हूँ, ठीक है, और मैं गुरुदेव का नाम जाप करता हूँ अपनी बीमारी को ठीक होने के लिए, तो मैं ठीक हो गया। लेकिन मुझ में अगर जागृति, बीमारी का ठीक होना मेरे लिए जागृति नहीं है, ठीक है? बिल्कुल मेरे लिए जागृति है मेरा जागृत होना, उस डिवाइन के प्रति, उस ईश्वर के प्रति, मेरे स्वयं के प्रति मेरा जागृत होना महत्वपूर्ण है ज़्यादा। मेरी बीमारी का ठीक होना मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए महत्वपूर्ण है मेरा जागना, ठीक है? तो जब हम बीमार व्यक्ति गुरुदेव की शरण में आते हैं तो गुरुदेव का प्राइमरी क्या होगा, मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मैं क्या चाहता हूँ नहीं, मुझे क्या चाहिए वो ज़रूरी है। तो जब तक मैं जागृत नहीं होता तब तक मेरा ठीक होना सही नहीं है। मुझे तब तक स्वस्थ नहीं होना चाहिए जब तक मैं जागृत नहीं हो जाता। ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ये मुझे चाहिए कि हे ईश्वर, हे परम गुरु, मुझे तब तक ठीक नहीं करना जब तक मैं जागृत ना हो जाऊं, तब तक मुझे बीमार रहना आवश्यक है। ये असली रिक्वायरमेंट है मेरी। लेकिन हो रहा उल्टा, हे प्रभु मुझे ठीक कर दे, ठीक होते ही मैं तेरा ध्यान करूंगा और जागृत होऊंगा, नहीं होगा। इसका कारण है, देखो वो कह रहे हैं कि देखो इस देश में तिलक जैसे, बाल गंगाधर तिलक जैसे, विवेकानंद जी जैसे बहुत सारे असाधारण, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बहुत असाधारण व्यक्ति थे, ठीक है? तो उनके होते हुए भी तामस बना हुआ है। क्यों? कितने महर्षि हमारे भारतवर्ष में आए हैं, एक भारतवर्ष ही है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े महात्मा संत आए, जबकि फिर भी तामस बना रहा। क्यों? उसका कारण था कि ऋषि अरविंदो की जो फिलॉसफी है उन्होंने यही तो कहा कि देखो जितने भी लोग आते हैं वो सारे के सारे इनलाइटन होते हैं, ऊपर चले जाते हैं, इनलाइटन हो जाते हैं, लेकिन तमस नीचे का नीचे रह जाता है और वो तमस बाकी के लोगों पर अपना अधिकार जमाता है। और क्योंकि जो इनलाइटन होते हैं उन्हें धर्म का ज्ञान तो होता है, वो धर्म का ज्ञान लेके असेंड कर जाते हैं, लेकिन अज्ञानता नीचे बनी रहती है। तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग आते हैं तो उसी तामसिकता में पैदा होते हैं, उसी अधर्म में पैदा होते हैं, उसी दासो हम के सिस्टम में पैदा होते हैं, और वो कभी पहचान नहीं पाते कि सोहम ही मूल मंत्र है।
दासा दासो हम नहीं, क्योंकि वो जानेंगे कैसे। जितने ऋषिगण हुए हैं या जितने भी महान संत हुए हैं, उन्होंने अगर कोशिश की भी होगी, ऐसा नहीं कि उन्होंने कोशिश नहीं की होगी, लेकिन वो नीचे का तमस को ठीक नहीं कर पाए। भारत में पैदा होने के बाद भी, आने के बाद भी इतने महान संत आए, इतने रेवोल्यूशनरीज आए, उन्होंने नहीं किया। तो ऋषि अरविंदो ने कहा कि मुझे नहीं उठना ऊपर, मुझे इनलाइटनमेंट में ऊपर उठ के नहीं जाना है, मैं यहीं पे रहूँगा, इस तामसिकता में रहूँगा और ऊपर से जो डिवाइन है उसको मैं नीचे उतारूँगा। क्योंकि मेरा कार्य मेरी भलाई नहीं है, मेरा कार्य है इस धरती की भलाई। इस भारतवर्ष में जो तामसिकता ठोस बनकर जमकर बैठ गई है, उस तामसिकता को दूर करना है। तो मैं अपनी तामसिकता को दूर करके ऊपर नहीं उठ सकता, बल्कि मुझे उस रोशनी को नीचे उतारना है जो तामसिकता से मुक्त है। तो उनका काम था डिवाइन को नीचे उतारना, हमें उस वृत्ति की अवेयरनेस देना कि हम दासा दासो हम नहीं बल्कि सोहम है। लेकिन अगर वो बताते तो समझ में नहीं आता, क्योंकि वो बाहर बैठ के, अगर ज्ञान तो बाहर बैठ के बहुतों ने दिया है, तो ऋषि अरविंदो भी देते तो क्या घटना घटा लेते, कुछ नहीं घटाते। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो डिवाइन नीचे उतारनी है वो हृदय में उतारनी पड़ेगी, मेरे अंदर उतारेंगे। और मैं शब्द ब्रह्म से कहूँगा किसी को, तो किसी को समझ में नहीं आएगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे शिष्य चाहिए जो अपने हृदय में उतारे उस चीज़ को। तो उन्होंने जो साधना की, बहुत वर्षों तक एकांतवास में वो रहे, उन्होंने हृदय में उतारा उसको, हृदय में नीचे उतारा। ठीक है, नीचे उतार के अब हम, जैसे आप हैं, कोई भी हैं, तो आपको किसी प्रवचन से आप दासा दासो हम से सोहम में किसी प्रवचन से नहीं पहुंच सकते, चाहे आपके गुरुदेव ही प्रवचन करें। नो मैटर आप उनसे कितना प्रेम करते हैं, उनको बिल्कुल फॉलो करते हैं जैसा उन्होंने कह दिया, फिर भी उनके प्रवचन से आप में फ़ायदा नहीं हो सकता था। क्योंकि जिस तरह गुरुदेव हमारे बहुत महान हैं, वैसे बहुत महान संत हमारे आए हैं। ऋषि अरविंदो आए हैं, रामकृष्ण परमहंस आए हैं, शंकराचार्य आए हैं, गोरखनाथ जी आए हैं, तो सारे तो आए हैं, सारे परिवर्तन नहीं कर पाए, तामसिकता ठोस होकर जमती रही। तो ऋषि अरविंदो ने क्या कहा कि इससे पहले कि अब परिवर्तन आए, उससे पहले, मूल कारण करने से पहले जागृति आनी जरूरी है। ठीक है, क्योंकि बिना जागृति के परिवर्तन नहीं आ सकता। इसलिए गुरुदेव जब नीचे आते हैं तो वो अपनी वाणी में एक बात कहते हैं कि मैं भाई कथा प्रवचन करने नहीं आया हूँ, मुझे यहाँ पर कथा प्रवचन के लिए नहीं बुलाया गया। क्योंकि मैंने बहुत भेजे जिन्होंने कथा प्रवचन किया, लेकिन अपनी हालत देखो। ठीक है, धर्म के नाम पे तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, सोहम से तुम कहाँ पहुँच गए। ठीक है, तुम में और मुझ में कितने बीच में तुम दासों के भी, जो मेरा दास है उसके दास के भी दास तुम हो। तो अब मैं कथा प्रवचन नहीं करूँगा, क्योंकि तुम आदी हो गए हो कथा प्रवचन सुनने के, और जो कथा प्रवचन जैसा देता है उसको वैसे ही फॉलो करते हो, और खुद की जागृति आती नहीं है। इसलिए जो कार्य मुझे करना है, उस कार्य से पहले मैं तुम्हें जागृत करूँगा, तो मैं तुम्हारे हृदय में निवास करूँगा। जीसस ने भी यही बात कही थी 2000 साल पहले, कि कंफर्टर आएगा, वो तुम्हारे हृदय में निवास करेगा, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, तुम्हारे साथ खाऊंगा, तब जाके तुम्हारा खाना ठीक होगा, तुम्हारा चलना ठीक होगा। जब तक मैं तुम्हारे हृदय में निवास नहीं करता, तुम्हारा चलना, तुम्हारा खाना, तुम्हारा परिवर्तन संभव नहीं है। तो ऋषि अरविंदो ने उसको मूर्त रूप दिया, जो उसने बोला, जीसस ने बोला, तो उन्होंने नीचे उतारा उसको, उस डिवाइन को जिसमें सब विलीन होते हैं, जाके उसको नीचे उतार लिया। गुरुदेव नीचे आके पहली वाणी यही कहते हैं, भाई कथा प्रवचन नहीं करता मैं तो तुम्हें जागृत करता हूँ, और मैं तो तुम्हें जागृत करता हूँ, बस इसी लाइन को पकड़ो और वापिस आओ ऋषि अरविंदो पे। ऋषि अरविंदो क्या कहते हैं, कुछ वास्तविक काम होने से पहले यह जरूरी है कि यहाँ जागृति आए। और गुरुदेव कहते हैं, भाई मैं जागृत करने आया हूँ। इसका अर्थ है कि ऋषि अरविंदो ने उस सत्ता को, कहते हैं मैंने नीचे उतारा, तो ये वही सत्ता है जिसे ऋषि अरविंदो ने नीचे उतारा है। जागृति करने के लिए आए हैं, बीमारियां ठीक करने के लिए। बीमारियां आप जागृत होकर स्वयं ठीक हो जाएंगी आपकी। बीमारियों के लिए कोई मैजिक या फिर कोई दवाई की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आप अगर जागृत हो गए, आपकी जागृति क्या है, प्रकाश है, और बीमारियां क्या है, अंधकार है। तो सोचो, जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं है। तो बीमारियां ठीक होना वैसे ही है जैसे प्रकाश में अंधकार का लोप हो जाना।
तो आपका जागृत होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी या मैं बीमार हो गया हूँ वो नहीं ठीक हो रहा हूँ, तो आप गलत हो। आप ये कार्य वैसे नहीं होगा, ये गुरु वैसा कार्य नहीं करेगा। अगर करेगा तो फिर वो मुश्किल पड़ जाएगी, वो अंधकार ठोस का ठोस ही रह जाएगा। तो आपका जागृत होना ज़रूरी है। तो अपनी जागृति की तरफ, अपनी इनलाइटनमेंट की तरफ, अपने द्विज बनने की तरफ ध्यान दो, अपने नाम जाप पे ध्यान दो, अपने समर्पण पे ध्यान दो। अपनी कमर का दर्द, छाती का दर्द, सिर का दर्द, गले का दर्द, मुझे ये नहीं दिखता, मेरे वो नहीं होता, मेरे मेडिटेशन, ये आपका लक्ष्य नहीं है। आपका लक्ष्य सिर्फ नाम जाप करना है। इसीलिए गुरुदेव हर बात में कहते थे, भाई तू नाम जाप कर, सिर्फ नाम जाप कर। उससे आप जागृत होगे। प्रमुख हमारा लक्ष्य जागृत होना, गुरुदेव का लक्ष्य हमें जागृत करना। और यही बात बुद्ध ने कही थी, तब भी हमें समझ नहीं आई जब उन्होंने आनंद को कहा था कि भाई आपो दीपो भवा, अपने दीपक खुद बनो, खुद जागृत हो जाओ। ठीक है भाई? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको बताओ सबको कि फिलॉसफी जो है वो जागृत होने की है, हाँ, स्वस्थ होके मजे करने की नहीं है। हाँ सही है। यही है। चलिए, और कोई? वैसे यही बताते हैं कि कुंडलिनी शक्ति आपको अपने सहस्त्रार में स्थित करनी है, यही आपका परम लक्ष्य है, और इसीलिए ये गुरु आए हैं। इसी लाइन पर हम बताते हैं। अच्छा चलो बढ़िया है। बाकी तो गुरुदेव स्वयं ही काम करते हैं, करवाते भी स्वयं। बिल्कुल बिल्कुल। जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। चलिए, और कुछ किसी को कोई बात करनी है या कुछ हो संदेह, तो फिर गुरुदेव की बुक्स है हमारे पास, वही है हमारे मार्गदर्शक हैं। बस उन्हें ठीक से देखने का, ठीक से ध्यान करने की ज़रूरत है, ठीक से उनको समझने की ज़रूरत है। बाकी सारा उन्होंने करके रखा है, करा कराया है, सब कुछ करा कराया ही है भाई, करना कुछ नहीं। गुरुदेव ऐसे कहते हैं, करना कुछ नहीं है भाई, सब करा कराया है। बीमारियों ने हमें ज़्यादा परेशान कर दिया, हम सोच में पड़ गए हैं, और इसका कारण हमारी अज्ञानता है, और हम उसके कारण नहीं हैं। हमारी अज्ञानता का कारण है हमारी परंपराएं, हमारे पूर्वज जिनको हम कहते हैं ना हमारे पूर्वज हैं जी, रिस्पेक्ट करते हैं, करनी भी चाहिए, पूर्वजों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, माता पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन हमें अपने प्रति जागृत होना हमारी प्राइम जिम्मेदारी है। जो इतना समय निकला है ना हमारा, वो अंधकार में बहुत आज देख लो हमारी, आप अपने आप को देखो, हमें खुद अपने इस परिवार में देखो, हम एक दूसरे की बात को सुन के हमारी समस्याओं का हल जानना चाहते हैं। ज़्यादातर तो ये ऐसे ही हैं। किसी एक व्यक्ति की क्या धारणा है वो 100 लोगों की धारणा बन जाती है ऐसे क्षण में। जब हम किसी और की धारणा को अपनी धारणा बना लेते हैं ना, हमें सुनना चाहिए, सबको सुनना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है किसी को सुनना, सबको सुनना चाहिए। लेकिन किसी की धारणा को अपनी धारणा बनाना, ये दास वृत्ति है, ये दास वृत्ति है, और ये मुश्किल है बहुत, ये आपकी साधना में बहुत बड़ी मुश्किल है। एक दास कभी भी प्रभु का प्रिय नहीं हो सकता। एक दास का दास कभी, प्रभु को प्रेम की आवश्यकता है। दासों से क्या प्रेम? प्रभु तो प्रेम करते हैं स्वयं से, जो स्वयं के जैसा दिखता हो। आप उसके रूप में परिवर्तित होने जा रहे हो, ठीक है, तो आप उसके सखा बनो, उसके दोस्त बनो, उसके बंधु बनो, उसके मित्र बनो, सुदामा जैसा बनो, उसका मित्र जैसा है, और उनके प्रिय बनो, उनके गोपी बनो, उनसे प्रेम करो, लेकिन उनके दास के दास मत बनो। किसी दूसरे की धारणा उनके प्रति क्या है, उस धारणा को आप अडॉप्ट मत करो। कौन उसके बारे में क्या कहता है, कोई बुराई करेगा, कोई अच्छाई करेगा, वो उनका व्यक्तित्व है। आप जानो उसको, स्वयं जानने की कोशिश करो। आप स्वयं उसको जानो कि वो है कौन, उससे पूछो कि तू कौन है, तू मुझे बता तू कौन है। इसीलिए किसी की धारणा आप मत रखो, चाहे वो कोई भी हो, इस विश्व का कोई भी इंसान हो, कितना भी मधुर बोलता हो, कितना भी सत्य बोलता हो, कैसा भी कुछ भी बोलता हो, आपको किसी की धारणा आप नहीं रख सकते।
जो व्यक्ति अपनी धारणाओं को किसी दूसरे को देता है वो सही व्यक्ति हो नहीं सकता। गुरुदेव ने कभी अपनी धारणा आपको नहीं दी। गुरुदेव कहते हैं मैं तुम्हें जागृत करूंगा, तुम्हारी धारणा खुद प्रबल होगी, अंदर से प्रबल होगी तुम्हारी धारणा। जब तक धारणा पक्की नहीं होगी तब तक ध्यान नहीं लगेगा। तो वो चाहते तो उसी समय बोलते, धारणा पक्की करते, लेकिन वो कहते तुम स्वयं अपनी धारणा पक्की करो, तुम स्वयं देखो, तुम स्वयं खोजो, और जो तुम्हें मिलेगा ना उस पे तुम्हारी धारणा पक्की होगी, तुम्हारी खोज पे। तो अपनी धारणा स्वयं पक्की करो। इसीलिए किसी दूसरे की धारणा से किसी व्यक्ति विशेष को या अपने गुरु को देखने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश मत करो। जाओ सब जगह, ज्ञान सब जगह है, इकट्ठा है, लेकिन उस ज्ञान को अपनी कसौटी पे लाओ। उस ज्ञान की कसौटी ज़रूरी है, अपनी सोच समझ ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है भाई। दास हमका जो जाल बिछा हुआ है ना, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। और वो देख सकती हैं सिर्फ आपकी स्वयं की आंखें, कोई आपको दिखा नहीं सकता। अगर कोई कोशिश करे कि ये देखो जी ये दास है, तो समझो वो खुद भी दास है। अगर कोई आपको दिखाने की कोशिश करे कि ये इसका दास है या ये इसकी वृत्ति है, वो खुद भी फिर दास ही है। तो आप स्वयं देखो, कोई आपको दिखाए भी तो आप उसके दिखाने पे देख रहे हो ना, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। स्वयं देखना पड़ेगा आपको। चलिए, हाँ जी, किसी को कुछ बात करनी है तो कीजिए। एक और चीज़ है बड़ी महत्वपूर्ण, आप लोग तो ज़्यादातर लोग नहीं आते इंग्लिश के सेशन में, मैं और गुरुदेव ही रहते हैं बस, और कोई नहीं रहता ज़्यादातर। एक बहुत विशेष चीज़ है, सब लोग ये बात करते हैं ना, एक महत्वपूर्ण बात है। एक बात मैंने पहले भी की थी, जब हमने पहले बाइबल की भविष्यवाणियाँ की थी तब भी हमने बात की थी। उसके बाद फिर से मैं ये एक दो लाइनें पढ़ता हूँ आपके लिए। सुनिए। मैं शुरू करता हूँ। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। ये बात उन्होंने तब कही है कि जब जो जीसस से प्रेम करते हैं वो देखेंगे कि हर कोई बन के आ रहा है भैया कंफर्टर, क्योंकि पिछले 1500 साल में बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई मैं कंफर्टर हूँ, मैं अवतार हूँ। तो ऐसे लोगों को बार बार देखने से कुछ लोग तो कहते हैं यार बहुत हो गया झमेला तुम्हारा, तुम भी अवतार हो, तुम भी कल की हो, तुम भी कल की हो गया बहुत। तो वो कहते छोड़ो यार, हमें कल की चाहिए ही नहीं। तो वो धीरज नहीं है उनके अंदर में, क्योंकि वो आएंगे 2000 साल के बीच में बहुत आएंगे। तो इसी बात पे सेंट मैथ्यू में लिखा हुआ है, वो कहते हैं बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा और उसकी प्रतीक्षा करता रहेगा कि वो आएगा ज़रूर, चाहे कितने भी ढोंगी या अपने आप को कहने वाले कि मैं अवतार हूँ आ जाएं, उसके बाद भी वो डटा रहेगा, वो मनुष्य डटा रहेगा कि नहीं, जीसस ने कहा है और वो ज़रूर आएगा, और उसने कहा मेरी बातें टल नहीं सकती, तो वो ज़रूर आएगा। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। उसके बाद अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है आपके सामने। आप सब सोचते हो ना कि 6 साल बाद दुनिया का अंत हो जाएगा, 2 साल बाद हो जाएगा, तब हो जाएगा, कब हो जाएगा। इसका आंसर इस बुक में दिया हुआ है, गुरुदेव की इस किताब में लिखा हुआ है। और आपको अभी जब बताएंगे ना इस बुक से, हम सब जानेंगे ना, तब भी हम उसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि वो एग्जैक्ट समय कब है। और जीसस ने कहा कि इस बात को कोई नहीं जानता, न मैं जानता हूँ, न देवी देवता जानते हैं, कोई नहीं जानता, सिर्फ वो परम पिता ही
जानता है कि वो समय कब आएगा, लेकिन आएगा। और आपको इस बुक के माध्यम से जीसस ने जो कहा वो आपको बताया जा रहा है अभी। लेकिन आप में से अगर कोई है कैलकुलेट कर सके तो करके देखना, लेकिन यह असंभव कार्य है ना। इसको सिर्फ एक ही व्यक्ति जानता है जो परमपिता है। वो क्यों जानता है, अब सुनो। कहते हैं, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो और अंत आ जाएगा। अब क्या समझे कि जब वो कल की आएगा तो उसका प्रचार होगा। जब तक उसका सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, और जब तक सब जातियों पर गवाही हो जाएगी, मतलब हमारे इस पूरे विश्व में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सारी जातियों के लोग रहते हैं। जब तक प्रत्येक जाति उसकी गवाह नहीं बन जाती, हर इस संसार का आखिरी व्यक्ति जो बचेगा, जब तक गुरुदेव उस तक नहीं पहुंचते तब तक वो घटनाएं नहीं घटेंगी जो जीसस ने कहा था कि ये होगा, भूकंप आएगा, लोग मृत्यु के लिए तरसेंगे, मृत्यु नहीं आएगी, है ना वो भविष्यवाणियाँ। तो वो दिन तब तक नहीं घटेगा जब तक आपके गुरुदेव एक आखिरी मनुष्य इस प्लेनेट पे जो भी रहेगा उस तक नहीं पहुंचते। ये लिखा हुआ है। अब आप सोचो, गुरुदेव कहते प्रचार करो भाई, सब तक पहुंचो भाई, क्योंकि जीसस ने जो बात कही है ना बदलाव की, जिस बदलाव की बात अरविंदो ने की है, जिस बदलाव को मैं देने आया हूँ, उस बदलाव को बदलना तुम्हारे हक में है, तुम्हारे अधिकार में है। बच्चों, तुम मेरा प्रचार करो, सब तक पहुँचो। इसकी चिंता मत करो कि कौन मुझे मानेगा कौन नहीं, वो ईश्वर अपने आप कनेक्ट कर लेगा जिसको उसने बचाना है। तो जब आप प्रचार करने जाते हो, आप 10,000 लोगों तक बता दिया आपने, उसमें से एक जुड़ा या एक भी नहीं जुड़ा, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उसने सब तक पहुंचना है। उसकी जिम्मेदारी है अपनी मानवता के प्रति, अपनी सृष्टि के प्रति, अपने प्रत्येक बच्चे के प्रति उसकी जिम्मेदारी है कि वो सब तक पहुंचे एटलीस्ट एक बार, ताकि वो उसकी गवाही दे कि वो आया, मेरे पास तक इन्फॉर्मेशन पहुंची थी, लेकिन मैंने सुना नहीं, मैंने माना नहीं, मैंने किया नहीं। तो सिर्फ उतने ही लोग जुड़ेंगे जिसको उसने बचाना है, बाकियों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच के भी नहीं होगी। इसी बात को बाबा श्री गंगाईनाथ जी ने गुरुदेव से कहा कि तेरे दर पे आया कोई व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। डिस्टिंग्विश नहीं करना है किसी को भी, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन तामसिक सात्विक रासिक है, हमने नहीं करना है। हमारा पिता होने के नाते अधिकार है कि हमारी हर संतान को पता एक बार हम उसके पास जाएं, वो हमें स्वीकार करे या नहीं करे, वो उसकी वृत्ति और उसका कर्म प्रारब्ध है। तब तक हम इस दुनिया में वो प्रलय नहीं ला सकते जब तक हम अपना ये कार्य न कर दें। तो महर्षि अरविंदो की पहली लाइन पे वापस आ जाओ। क्या कहते हैं? कुछ वास्तविक काम होने से पहले ये जरूरी है कि यहाँ जागृति आए। तो ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ को कहती है कि हमें क्या करना है शिष्य होने के नाते। हमें इससे पहले कि अगर ये प्रचार सही समय पे नहीं होता है, सोचो हम बहुत डिले करते हैं, प्रचार नहीं करते, ठीक है कोई सुनता तो है नहीं, क्या करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो वो दिन दूर नहीं, गुरुदेव ने कहा है कि जो अस्त्र शस्त्र हमने बना के रखे हुए हैं, जो बम गोले हमने बना लिए हैं, उन बम गोलों से 2 बार दुनिया को ध्वंस किया जा सकता है, 2 बार ध्वंस किया जा सकता है। तो अगर ऐसा हुआ और ये प्रचार नहीं हुआ तो कुदरत तो वो फैसला ले नहीं सकती, क्योंकि वो उसको अंतिम मनुष्य तक पहुंचना है, वो उसका फ़र्ज़ है अपनी संतान के प्रति। लेकिन अगर वो नहीं पहुंचता, हमारी वजह से हम प्रचार नहीं करते, तो ये अपने आप को ख़त्म कर लेंगे। और जिस दिन उन्होंने न्यूक्लियर बम चला दिया या इन्होंने यूज़ कर लिया, तो सारी मानवता ख़त्म हो जाएगी। वो भी जो मुझे प्रिय हैं, ये धरती रहने लायक नहीं रहेगी। फिर कितने वर्ष लगेंगे इसको वापस उपजाऊ होने में, या इसका क्या होने में लगेंगे, फिर से उनका जन्म होगा। फिर इतना समय तुम बिता नहीं सकते। तो तुम्हें ये बहुत करीब हो, हम बहुत करीब हैं इस चीज़ के, मुक्ति के बहुत करीब हैं उसकी। लेकिन वो तब होगी जब वो थोड़ी सफाई करेगा। सफाई करने के बाद ही डिवाइन पूर्ण रूप से हमारा कार्य, जो जिस
जिस सुपरमैन की बात की जाती है, जिस अति मानसिक कार्य की बात की जाती है, जो डिवाइन स्वयं नीचे उतर जाएगी और सबका परिवर्तन एक साथ करेगी, वो तभी हो सकता है जब सिर्फ इस धरती पे वो लोग हों जो धर्म के प्रति चाहे तनिक जागृत हों, वो बचेंगे और वो तनिक जागृत होंगे तो सबका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। लेकिन जब तक अधर्मी इस धरती पे है, वो डिवाइन अपना कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि वो भेद नहीं करेगी। जैसे वायु भेद नहीं करती है ना, कि वो किसके कौन उससे सांस ले रहा है, इसी तरह से डिवाइन तो मदर है, वो भेद नहीं करेगी। इसीलिए उन्होंने कहा है कि मैं उन्हें अधर्म को रूपांतरित तो नहीं किया जा सकता, तो पहले अधर्म को हटाना पड़ेगा। अधर्म को हटाने के लिए घटना घटानी पड़ेगी, उसके लिए प्रकृति को अपने बच्चों तक पहुंचना अनिवार्य है। तो हमारा कार्य, मेन कार्य क्या आता है कि हम प्रचार करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। वो ज्वाइन करते हैं नहीं करते ये हमारा कंसर्न नहीं, ये बातें साफ होती हैं इस बुक से। तो आप सब जान गए हैं कि हमारी बीमारियां अगर बनी हुई हैं और हम उन बीमारियों से निकलेंगे तो हमें डिवाइन निकालेगी उस बीमारियों से, और उसका नीचे आना ज़रूरी है पूर्ण रूप से। और उसको नीचे आने का अर्थ है कि नीचे धर्म की स्थापना हो। पहले धर्म की स्थापना के लिए धार्मिक लोगों का होना ज़रूरी है, बचना ज़रूरी है। ठीक है, अधर्म जब तक है, और धर्म बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और बाकियों का भी होगा, तो हमें इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है। चिंता नहीं करनी कि आपसे कोई जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, ये बिल्कुल नहीं। आपका भाई, बेटा, बंधु, रिश्तेदार जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है। मैंने अपने ग्रुप में डाला, जिन्होंने देख लिया, पोस्ट देख लिया, कुछ ने गालियाँ दी, क्या भाई तू गुरु के पीछे पड़ा है। मेरा काम हो गया, बस इतना ही था। दूसरे व्यक्ति के पास जाओ, बताओ जुड़ा नहीं जुड़ा, ये मेरा काम नहीं। मेरा काम था बताना, मेरा काम था प्रचार करना। उसने किसको जोड़ना है, कहते ना गुरु स्वयं शिष्य को चुनता है, शिष्य को नहीं चुन सकता। गुरुदेव मैंने 10 लाए हैं, अरे आपने एक को भी सिलेक्ट नहीं किया गुरुदेव। हाँ तो बेटा तू थोड़ी चुनेगा, तेरा काम है लाना, तेरा काम है मेरा प्रचार करना, बस। उसका क्या रिजल्ट होता है उसके लिए तू दुखी मत हो, बस तू मेरा कार्य कर रहा है इसके लिए संतुष्ट रहे, संतोष रख, मैं चुनूंगा जिसको चुनना है। तो ये गुरुदेव के ये शब्दों को हमेशा ध्यान में रख के प्रचार कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचिए और बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए गुरुदेव के प्रचार में। यही कार्य है हमारा। और खुद स्वयं मंत्र जाप करते रहिए, बीमारियों से डरिए मत, और मेन है आपकी जागृति। आप जागृत होने की तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है। कोई कुछ कहना चाहता है? उत्तर तो दे देगा ना, उत्तर तो दे देगा ना। मग मैं उठी तो मैं दे मग वैसे वही प्रश्न क्या हुआ ना मेरे उर्मिला जी आपने माइक क्यों खोला? इतना शोर आ रहा है, बात करनी है क्या? नरहरि भाई आजकल नहीं दिख रहे, कहाँ गए हुए हैं? नाथूलाल जी हैं? नहीं है, अरे मैं आज ही आया हूँ। अरे भाई कहाँ थे भाई, इतने दिन हो गए। हमारे क्या कोई कार्य था, प्रतिष्ठा का काम लिया था। हाँ, जागन्नाथ महादेव प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव था, तो उसमें क्या उसके बाद एक और प्रतिष्ठा थी रूपनाथ जी की। अच्छा रूपनाथ जी की, हाँ। वो 2 प्रतिष्ठाएं थी, तो उसमें फुल टाइम व्यस्त था। अच्छा, अब हो गया काम, फिनिश हो गया उधर? हाँ अभी काम फिनिश हो गया, और कल दोपहर के बाद बृहस्पति तारा अस्त हो गया, इसलिए सभी मांगलिक कार्य अभी बंद हो गए। अच्छा, ओके। हाँ, शादियां भी थी और मुहूर्त भी होते हैं, भूमि पूजन भी थे, और ये प्रतिष्ठा का मेन कार्य प्रतिष्ठा का था। उसमें बाकी कार्य पूजा पाठ के तो दिन को ही चलते, प्रतिष्ठा का होता है तो क्या 15 ब्राह्मण मेरे पास और थे, 15-20 लोग थे, तो उनको सबको व्यवस्था, रहना खाना सारा व्यवस्था में थे ना। अच्छा।
फोटोज देख रहा था मैं आपकी, वो कहीं कहीं दूसरी जगह पे गए हुए थे आप क्या, कि अपने शहर में ही था? नहीं नहीं, हमारे गांव में ही है, हमारे गांव में ही। अच्छा, जो रूपनाथ जी हमारे काजलवास में है, उन्हीं की स्थापना थी? वही वो रूपनाथ? अब यही समझने का प्रयत्न कर रहे थे, नाथू जी बैठे थे, उनको दिमाग में यही आया कि ये रूप, पहले हमने सोचा ये कोई लौकिक देवता है, लोक देवता है रूपनाथ जी, उन्होंने कहा ना, और अच्छी ऊर्जा महसूस हो रही थी, मूर्ति भी बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी है। फिर लेकिन उनके पास हिस्ट्री नहीं, इतिहास नहीं है, जो पूछते हैं वो उनको, वो कहते हैं 300-400 वर्ष हुए, कोई के वो देवासी थे जाति के, है ना। तो फिर नाथू जी ने कहा कि हाँ, हम अपने वो काजलवास में जो रूपनाथ जी है वही होने चाहिए, और बाकी ज्यादा उम्र में नहीं है, मतलब बताते हैं कि ज्यादा उम्र नहीं थी उनकी, सामान्य उम्र में थे। तो उनका कोई ऐसे उनके और भी मंदिर है, तो क्या अभी वो पूरा क्लियर नहीं हो रहा है, और भी उनके मंदिर बने हुए हैं। अच्छा। तो हमारे लौकिक भाषा में उन आगे झलडा जी लगता है, झलडा जी, अच्छा। झलडा जी, रूपनाथ जी, ऐसे करके यहाँ पूजे जाते हैं हमारे जालोर में, और 2-3 जगह और भी उनके मंदिर बने हुए, विशाल मंदिर बने हुए हैं। अच्छा। और हमारी जैसे परंपरा रहती है सामान्य रूप से कि जिस जाति के जो होते हैं तो उनके परिवार वाले ही उस जाति के लोग उनको ज्यादा मानते हैं, भाई वो समझते हैं कि ये हमारे हैं। तो फिर इनकी वो पूरी, अभी मुझे वो पूरा क्लियर नहीं हो रहा है कि वही रूपनाथ जी है जो काजलवास में है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उनके गुरु के नाम से क्लियर हो जाएगा, अगर गुरु का नाम मिल जाए तो क्लियर हो जाएगा ना? वो उनको भी पता नहीं क्या कि जो हमारे यहाँ देवासी जाति होती है ना, वो बहुत ही सामान्य जाति मतलब रहती है। ये जो गडरिया वगैरह, ये जो होते हैं ना, बकरियां चराने का कार्य करना और ये वो कार्य करते हैं। अभी तो सभी बाहर जाते हैं, बिजनेस भी करते हैं, व्यापार वर्ग में चले गए, लेकिन मूल रूप से पहले वो उनका कार्य वो है, पैतृक कार्य वो करते हैं। अच्छा। तो इसलिए अब वो सामान्य लौकिक भाषा में उनको जलडा जी कहते हैं, जलडा जी। जलडा जी, अच्छा 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 अच्छा। फिर नाम भी बाद में हमें पता चला कि रूपनाथ जी है। तब रूपनाथ जी का, तब हमने काजलवास से कनेक्ट करने का प्रयत्न किया, तो लेकिन उनके पास उनकी कोई हिस्ट्री नहीं है, बस वो ऐसा जानते हैं कि हमारे समाज के हुए हैं और अच्छे प्रभावशाली है और शिव रूप में है, इतना है उनको पता। अच्छा, ओके ओके ओके। तो पहले तो वो प्रतिष्ठा थी जागनाथ महादेव, वो तो शिव रूप में शिवलिंग है, वही है। तो मैं वो हमारे पूरा मतलब सभी प्रतिष्ठा का पूरा कार्य ऐसे पूरा व्यवस्थापक मैं और नाथू जी थे। अच्छा। हम दोनों थे। तो उसमें वो समय हमको बहुत लगा, और फिर उसके पीछे की पीछे ये था कार्य, तो ये ललित के और शेखर जी के साथ में था। अच्छा। तो उसमें भी मतलब व्यवस्था में थे, तो अच्छा, ऐसे। ओके ओके, चलो बढ़िया। अब तो शांति है, थोड़े दिन छुट्टी है। हाँ, अभी तो बस अभी 2 महीने के लिए छुट्टियां है। अच्छा। क्योंकि अभी बृहस्पति तारा अस्त रहेगा, उसके बाद होलाष्टक बैठेगा, होली आ रही है, फिर उसके बाद हो जाएगा मीन संक्रांति बैठ जाएगी, सूर्य मीन राशि में आ जाएगा, तो कुंभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा, उसमें भी कोई काम होता नहीं है। अच्छा। अब मेष का सूर्य आएगा ना, मेष राशि पर सूर्य आएगा, तब से मांगलिक कार्य प्रारंभ होंगे। अच्छा, उच्च का सूर्य जिसे कहते हैं। उच्च का सूर्य है। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। बहुत दिन से मैं तो सोच रहा था कहाँ है नाथूलाल जी, तो बीच में आए पर मैंने आपको देखा नहीं, तो मैंने कहा मधु बहन से एक आज दो बार पूछूंगा। मैं भी आया था, पर फिर क्या, चालू करके रखने से मतलब नहीं है, जब चालू फिर कोई इधर उधर का हो जाता है, कॉल भी आ जाता है। 1-2 दिन तो इसी नंबर से मैंने सुना, आज भी मेरा फोन मैंने बंद किया हुआ, क्या फिर वो थोड़ा रेस्ट में था, पूरा दिन थक गया था। तो अच्छा अभी मैं क्या चालू करूंगा तो अभी भी फोन आएंगे, तो इसी नंबर पे फिर ये तो मैसेज तो रोज देखती है। हाँ, मैं वही बोला, बताती मैं रहती है मधु बहन अभी को तो मैं रोज देखता हूँ। मैंने कहा मैं उन्हीं से पूछने के लिए बोल रहा था कि मधु बहन से पूछूंगा कहाँ है आजकल। उन्हीं का आईडी मैंने देखा, इसीलिए मैं बोला। हाँ, ये तो रोज ज्वाइन होते हैं। हाँ चलो। शादियां भी थी, 1-2 शादियों में भी गए थे, और एक सांचौर में भी प्रतिष्ठा थी, वो हमारे रिलेशन में थे, वहां भी हम गए थे, तो थोड़ा समय हो गया। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया, रेस्ट महीना करो। पर हो गया लगभग ये पूरा। हाँ, काफ़ी समय हो गया, काफ़ी समय से आप मैं देख रहा हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, रेस्ट कीजिए। जी, जय श्री गुरु। जय श्री गुरुदेव। चलिए, और कोई गुरु भाई कुछ बात करना चाहता है? कुछ सुषमा कुमारी जी कह रहे हैं, भाई जी यजुर्वेद के 27 के अध्याय में क्या लिखा है प्लीज़ बताएं मुझे। मुझे कहाँ पता कुछ।
मुझे क्या समझ लिया आपने? मुझे नहीं पता कुछ भी, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं ज़्यादा कुछ भी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता शास्त्रों के। हाँ, हमारे पास पंडित जी हैं, लेकिन वो थके हुए हैं, अगर वो कहीं कुछ बता सके तो। नरहरि भाई हैं इस काम में माहिर, ये मेरा डिपार्टमेंट ही नहीं है, तो हमारे पंडित जी नरहरि भाई हैं, वो तब बता सकते हैं आपको। आज अगर आप कहोगे तो शायद 1-2 दिन में देख के आपको बता सकते हैं किताब वगैरह से। नरहरि भाई 2-4 दिन में अगर हो सके तो, अगर आपके पास हो ये समाधान। वेद का क्या रहता है, वेद कोई छोटी एक पुस्तक नहीं है, और उसका कंटिन्यू एक 2-3 ऐसे श्लोक संख्या नहीं होती है कि 27वां श्लोक, फिर उसके भाग होते हैं ना। हाँ, 27वां अध्याय बोला, अब 27वां अध्याय तो बहुत बड़ा होगा, तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। मुश्किल ये थोड़ा तो काम वेद है। का अध्ययन है। वेद प्रकृति और पुरुष की आराधना के लिए ही कहता है। ये जो वेद है ना, ये ऋग्वेद और यजुर्वेद तो यही है सारा। अथर्ववेद को इकोनॉमी समझो इसको, है ना, और सामवेद को ये अपने लिरिक्स, ये जो गायन कला, ये सारा है। तो मूल उनका प्रकृति को धन्यवाद और प्रकृति को बारंबार धन्यवाद करके प्रकृति के गुणों का उल्लेख आता है। तो इनका जो अर्थ ऐसे हम नहीं कर सकते, इसके लिए निघंटु ग्रंथ हमारे हैं शास्त्रों में, निघंटु ग्रंथ कहलाते हैं। वो समझो एक प्रकार से डिक्शनरी है निघंटु। एक शब्द, जैसे वेद में एक शब्द दिया कोई भी, है ना, तो उस शब्द का अर्थ क्या है, उसके पर्यायवाची सिनोनिम्स क्या क्या है, वो निघंटु ग्रंथ हमें बताते हैं। तो हम सीधा सा वेद पढ़ के उसका अर्थ नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। उनको निघंटु ग्रंथों के द्वारा, निघंटु पुस्तकों के द्वारा हम उसको एक्सप्लेन कर सकते, मतलब समझ सकते हैं कि इसका तात्पर्य क्या है। जो काफी लंबा विषय होता है, और मैंने इतना कोई अध्ययन नहीं किया है उसमें। हम तो सिर्फ उसके जो मंत्र होते हैं, शुक्ल यजुर्वेदी जो है, तो हम जैसे मैं स्वयं शुक्ल यजुर्वेदी हूँ, यानी हमारे शास्त्र परंपरा से वेदों को पहले कट के रूप में ही प्रकट हुए वेद, तो उनको याद किया जाता था। लिखने की तो कला थी नहीं, वो बाद में हुई है, प्रकट हुई है। तो ऋषि मुनियों ने क्या किया कि जातियां बना दी 4, एक को ऋग्वेदी बना दिया, दूसरे को यजुर्वेदी बना दिया, तीसरे को अथर्ववेदी, चौथे को सामवेदी। फिर उनको कहा कि तुम इस वेदों को संभालो, रटते रहो, अपने बच्चों को ये का ये याद करवाते हो। तो उसी परंपरा में जो यजुर्वेद है, उसका जो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 होते हैं। तो शुक्ल यजुर्वेदी हम है, तो उसके अंदर जैसे मूल रूप से जो अभी प्रचलित है, जो ज्यादा से ज्यादा चल रहा है, वो शुक्ल यजुर्वेदी रुद्राष्टाध्यायी है। जो भगवान शिव का अभिषेक करने के जिसके अंदर मंत्र है 8 अध्यायों में, तो वो है शुक्ल यजुर्वेद का रुद्राष्टाध्यायी एक भाग है। तो इसको हम सिर्फ पढ़ पाते हैं, बाकी वेद का अध्ययन मैंने पूर्ण रूप से नहीं किया है। जरूर ये शुक्ल यजुर्वेद के अंदर जो इसका है रुद्राष्टाध्यायी, रुद्र के, इसके अंदर रुद्र को प्रार्थनाएं हैं, पूरी रुद्र को प्रार्थनाएं की गई है। सूर्य की प्रार्थना है दूसरे अध्याय में, उसका आकार, प्रकृति क्या है, उसका वर्णन है। तो हम ऐसे नहीं पकड़ सकते कि 27वां अध्याय ऐसे में, मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर उसके 2 भाग हैं, शुक्ल और ये है भेद, तो फिर तो और भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो ध्यान लगाइए गुरु बहन सुषमा जी, और ध्यान लगाइए, और आप बताइए हमें क्या है उसमें, ठीक है? चेष्टा करेंगे, अगर कहीं कुछ पता चल जाएगा तो हम शेयर कर देंगे, लेकिन अब ध्यान आपको लगाना है। ये आपको दिया गया है कार्य कि 27वें अध्याय में देखो, तो आपको सर्च करना है। ये मेरे पे डिपेंड नहीं करना, नरहरि भाई पे डिपेंड नहीं करना, किसी पे डिपेंड, आप खुद खोजो, ठीक है? खोज के हमें बताओ कि ये दिखा था, मैंने ढूंढा तो मुझे ये मिला। चलिए, इंटरनेट पे आपको मिल जाए, आप ढूंढो, इंटरनेट पे सर्च करेंगे ना तो मिल जाएगा आसानी से। ऑनलाइन बहुत सारी है, ये चीज़ें मिल जाएंगी आपको, फिर पढ़ के आराम से फिर बताना हमको। अच्छा, चलिए, और कुछ किसी ने कुछ बात करनी है? किसी गुरु भाई ने कुछ बात करनी है तो बताइए। जय गुरुदेव भैया। करण भैया, एक बहुत वियर्ड से कोइंसिडेंसेस हो रहे हैं, और आज भी हुए, वो शेयर करना चाहता हूँ मैं। हाँ जी। उसमें पूछना तो नहीं है, खैर पूछ क्या करेंगे, पर शेयर जरूर करूँगा। आज ही सुबह मुझे सपने में नरहरि भैया दिखे थे। हाँ, अच्छा। और आज ही इन भैया को सुनने का मौका मिल गया।
अच्छा। अब ये पहला इंसिडेंस नहीं है, हाँ। इससे पहले भी इससे पहले मैं एक बार सपने में देख रहा था कि आप रेगुलर ज्ञान बांट रहे थे और ये अरे भैया किसी को पीट रहे थे। उसके बाद शाम को स्टेशन में नरहरि भाई पीट रहे थे? कह रहे थे कि कुछ नहीं होती। अरे एक मिनट रुक जा मेरे भाई, नरहरि भाई पीट रहे थे लेकिन किसको? ये मुझे नहीं पता, नरहरि भाई नहीं दिख रहा था। अच्छा अच्छा, नरहरि भाई उसी शाम को, हाँ आगे तो सुनो भैया। हाँ उसी शाम को नरहरि भैया कहते हैं कि तामसिकता मतलब तामसिक शक्तियां कुछ नहीं होती, अगर भूत भी एक बार मेरे सामने आ जाए तो मैं उसको पीट दूंगा। अच्छा, हाँ तो भूत को ही पीट रहे होंगे। और भैया सही बता रहा हूँ, जब से मतलब कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि 1 या 2 दिन छोड़ दो तो हर दिन कोई गुरु भाई गुरु बहन सपने में दिख रहा है। सबसे पहले गुरुदेव आए थे सपने में, उसके बाद से कोई गुरु मतलब कोई गुरु भाई गुरु बहन दिखे ही जा रहा है। एक बार तो सेशन में मैं सपने में देखा था कि आप खुद आए थे सपने में और मुझे कह रहे थे आज सेशन में आना पीटूंगा वरना। उस दिन आया था मैं। नहीं, किसने कहा था सेशन में आना पीटूंगा? आपने। मैंने कहा सेशन में आना नहीं तो पीटूंगा। सपने में। यार ये पिटने पिटने वाला काम तो नहीं करते हम। ना ही तो मैं करूंगा ना ही नरहरि भाई करेंगे। ये काम अपना नहीं है भाई, हम तो प्रेम से चलने वाले। हाँ तेरे को मैं पीट दूंगा, लेकिन तू अगर सेशन में नहीं आएगा तो उसको तू समझ ले। ठीक है, आऊंगा भाई। चल बढ़िया है ये तो। बढ़िया। और किसी गुरु भाई को कोई सपना अपना तो नहीं आ रहा? कोई किसी को पीट तो नहीं रहा भैया? चलो ये तो फनी सी बात है, अच्छी बात है, हंसने वाली बात है। और कोई गुरु भाई कुछ शेयर करना चाहता है? 8 मिनट है हमारे पास, 8 बजे तक का सेशन है, तो अगर किसी को बात करनी है तो जल्दी जल्दी बात करो, क्योंकि मेरी हो गई है प्रमोशन। ठीक है, पहले मैं सिर्फ हिंदुस्तान में हिंदी में प्रचार करता था, अब मैं पूरे विश्व में प्रचार कर रहा हूँ इंग्लिश से। ठीक है, तो मेरी दूसरी ड्यूटी भी है 8:15 बजे। तो पार्टी तो दे दे प्रमोशन की। पार्टी रोज किताबें पढ़ पढ़ के सुना रहा हूँ मैं आपको, ये कम है? अलग से मैं पार्टी भी दूँ? ये तो देखो, ये गुरुदेव का काम है ये। हाँ चलो ठीक है। पार्टी के बारे में सोचेंगे जब मिलेंगे। अब जब मिलेंगे तब मिलेंगे, पार्टी लेंगे। पार्टी तो पहले आपकी बनती है भैया, आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, आपने कहा आपको बुद्धिमान बनाएंगे, हम तो वेट कर रहे हैं कब भाई मेरे को तो बनाएगा जिस दिन बम फूटेगा उस दिन बता दूंगी। कब हमें कोई बुद्धिमान व्यक्ति आए और हमें बताए। उस दिन बता, उस दिन तुम्हारी सीट पे फिर मैं ही बैठी मिलूंगी। इंतजार कर रही हूँ मैं, गुरुदेव कब बनाएंगे। हाँ अच्छा, तो फिर तो इंतजार इसलिए चुप है। फिर तो इंतजार लंबा बढ़ जाएगा, मेरी कुर्सी पे बैठना है तो है। हाँ तब तक का मैं इंतजार कर रही हूँ और तुम लोग भी इंतजार करो। क्योंकि मैं तो कुर्सी छोड़ने वाला नहीं, मैं तो नहीं छोड़ता कुर्सी। एक सेशन भैया संभाल लेंगे, एक सेशन भैया संभाल, हाँ एक सेशन भैया संभाल लेगी, एक भैया संभाल लेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, सबके अपनी अपनी कुर्सियां होनी चाहिए भाई। ये क्या एक दूसरे की कुर्सी के पीछे पड़ गए? गुरुदेव से अपनी खुद की कुर्सी मांगो, मेरी क्यों छीन रहे हो? अरे सहायता भी तो होनी चाहिए ना भैया। हाँ वही तो कह रहा हूँ ना, सहायता भी तो होनी चाहिए। तो सबके पास अपनी अपनी कुर्सी होनी चाहिए भैया, ये ऐसा मत करो। चलो, और कोई किसी को कुछ बात करनी है, कुछ है कुछ करने के लिए, या फिर आज का सेशन गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें? सेशन ना किसी को मिस करना है, वैसे ये तो है अभी जो भैया कह रहे हैं करण भैया कि वो आता है 1-2 दिन में। मैं भी सोच रही थी नरहरि भाई नहीं आ रहे कई दिन से। मैंने अभी पूछा तो वही बोले हैं, मैंने इतने दिन नहीं पूछा, अभी पूछा तो वही बोले। मुझे तो मैंने सोचा वहाँ पे रूपनाथ जी वहीं पे पहुँच गए। क्या? एक मिनट ये कल्पना बैंक के ना फोन से ना वो आ रही है इको, समझ ही नहीं आ रहा क्या बात हो रही है। तो जब वो बोलेंगी तब माइक ऑफ, जब नहीं बोलेंगी तो बंद करना। मैं कह रही थी
मैंने कहा सेशन में कोई नहीं आता और उसे मिस करते हैं हम लोग, तो वो 1-2 दिन में आ ही जाते हैं। ना ना रवि भाई तो महीने भर में आए हैं, बहुत मिस किया। तभी तो कमल भाई भी रह गए थे, तो मैंने सोच ही रही थी, उसके अगले दिन आ गए वो। और रूपनाथ जी तो बहुत क्यूट से बैठाए हैं, बहुत ही सुंदर। रूपनाथ जी आपने कहाँ देखे? नरहरि भाई ने डाल रखा था, अच्छा मैंने नहीं देखा। स्टेटस में भी डाल रखा था। बहुत सुंदर से बैठे हैं, बहुत सुंदर, सच में ही लग रहा है जैसे वही रूपनाथ जी हो। मुझे तो वही फीलिंग आ रही थी उनकी। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। सच में बहुत सुंदर से रूपनाथ जी हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर लग रहे थे। देखेंगे उनका क्या था। भगवा चद्दर और पहन के बहुत ही सुंदर लग रहे थे, सच में ही। अच्छा, मैंने भी वही पहन अरे इसके साध्वी वादवी तो नहीं बन गया? अभी चल रहा है ना। वो भगत भाई के पास भेजना पड़ेगा आपको काजलबाज फिर तो। नहीं, एक दिल्ली में भी रहनी चाहिए। कलकत्ते और काजलवास के बीच में दिल्ली आती है ना। नहीं, कलकत्ता तो बेचारा अलग ही कहीं पड़ा हुआ है। कलकत्ता और काजलवास के बीच में दिल्ली आए, दिल्ली में भी तो होनी चाहिए ना साध्वी। अंदर से साध्वी, अंदर से बन जाओगे आप, वो तो आपको ज्ञान प्रकट होगा ही। वैसे उसमें कहने की कोई बात है नहीं। वो गुरुदेव बनाएंगे। हाँ, वो तो गुरुदेव ने कह ही दिया भाई मैं इसको ज्ञान दूंगा। हाँ, ज्ञान ना बुद्धि, क्या देना है? बुद्धिमान बनाऊंगा। बुद्धि। ज्ञान और बुद्धि में अलग अलग फर्क है क्या? मैं यही चेक कर तब रहा तक था। तो बेवकूफ के सवाल हल कर। हाँ, यही तो मैं चेक कर रहा कि शुरुआत हुई है कि नहीं हुई है। मैं यही पूछ रही हूँ कि ज्ञान में और बुद्धि में अलग अलग फर्क है क्या? अभी शुरुआत हुई नहीं, गुरुदेव ने भी दिया नहीं है। अभी तो गुरुदेव ने एक फाइल में साइन करके छोड़ दी। अच्छा, ओहो, ये मुश्किल बात है। बस छोड़ दी रख के। और वो दबा के रख रखी है अभी। समझे? जब नंबर आएगा तुम सबका। तो आपको पता कैसे चलेगा? पता है, जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा ज्ञान और बुद्धि में क्या अंतर है, बस समझ लो मिल गया। समझ लो मिल गया। मुझे लगता है गुरुदेव को पता सबसे बेवकूफ यही है, इसी को बनाना जरूरी है। नहीं, सबसे बेवकूफ को तो उन्होंने बना दिया। अभी बना देंगे ना तो फिर तुम्हारा सबका मनोरंजन हंसी को दिलाएगा। ऐसा भी तो सही। वो एक था ना, किसकी थे वो, पेड़ पे बैठा था, पेड़ काट रहा था, कौन था वो? कालिदास। वो मैं ही हूँ। कोई और नहीं था, वो मैं ही थी। वो पेड़ पे बैठा, जिस डाल पे बैठा, क्या ना, कालिदास, उसी को काट रहा था। तो वही वो मैं ही थी। कालिदास यहाँ पर कालिदास थे। कालिदास था ना। अभी हम कालिदास नहीं कहेंगे उसको, अब हमें अपना मिल गया है। देखो मैंने पहले ही बताया था कालिदास का एग्जांपल। अब हमें अपना कालिदास मिल गया है भाई, ठीक है। देखो मैंने जब तुमने पहले दिन कहा था तभी मैंने कालिदास का एग्जांपल दिया था। आज वही कालिदास आ गया, तुमने खुद बोला। आपने आपको प्रूव भी कर दिया कि आप कालिदास हो, क्योंकि आपने कहा देखो, आप वो बैठा था, उसको चाहिए थी लकड़ी, ठीक है, तो वो वही डाल काट रहा था। अब आपके पास एक लकड़ी है और एक डाल है जिस पे आप बैठे हो, तो इनमें से एक ज्ञान है, एक बुद्धि है, ठीक है। अब समझ लेना, अब ज्ञान और बुद्धि है, अब आप एक को सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा। बीच में से काट रही, बीच में मैं बैठ के काटती हूँ। अब फिर से सुना मेरी बात, ये क्वेश्चन, ये आपका टेस्ट है कि आप कालिदास हो कि नहीं, हमारे वाले, ठीक है। आपको इसमें पास होना है, तब हम मानेंगे आप वही करवाएंगे, तब हम मानेंगे आप कालिदास हो, ठीक है।
मुझे तो कुछ नहीं नकल करके ही करूंगी, गुरुदेव करवाएंगे। कल्पना बहन का माइक, कल्पना एक मिनट में माइक बंद रखो, वो बहुत बाउंस बैक आ रहा है। अच्छा जब बात करोगे तब खोलना, ठीक है? अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो ध्यान से सुनो। लेकिन कालिदास क्या कर रहा था, उसे लकड़ी चाहिए, ठीक है? और वो उसी डाल को काट रहा था जिसपे वो बैठा था, क्योंकि उसे लकड़ी चाहिए, लेकिन वो काट उस लकड़ी को रहा था जिसपे वो बैठा था, ठीक है? हाँ। अब आपका क्वेश्चन क्या है? ज्ञान और बुद्धि, ठीक है? इसमें से आपको क्या चाहिए? बुद्धि, है ना? बुद्धिमान बनाएंगे हाँ, गुरुदेव। एक नहीं बनना आपको, एक बनना है, यही तो। हाँ। बस आप प्रूव है, आप बुद्धिमान बना देंगे तो ज्ञान तो अपने आप आ जाएगा। कालिदास ने भी, एक मिनट, कालिदास ने भी तो यही सोचा था, भाई पेड़ के नीचे उतरना है मुझे, मैं अगर इसी डाल को काट दूं तो मुझे लकड़ी भी मिल जाएगी, और मैं नीचे गिरूंगा तो मैं नीचे भी उतर जाऊंगा, दोनों काम मेरे एक साथ हो जाएंगे। तो उसकी समझ को कौन समझे? हम तो सोच रहे उसने वही डाल काटी, लेकिन वो उसकी बुद्धि थी कि भाई नीचे भी तो उतरना है, तो काट दे, मैं और लकड़ी दोनों एक साथ नीचे जाएंगे, टाइम कुछ तो टाइम बचेगा मेरा, टाइम बच जाएगा, लकड़ी भी मिल जाएगी। समझे? तो बुद्धिमान बन जाएंगे तो ज्ञान तो अपने आप आ जाएगा। हाँ बस 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 बस। कुछ गुरुदेव देंगे, कुछ तुम लोगों से सीखूंगी। हाँ हम लोग तो फिर डबल कालिदास बनोगे आप अगर हमसे लोगे तो। नकल वकल करके हम भी, ओ यही तो बात की थी, दासो दासाम, तो आप एक कालिदास, हाँ। हम आपको उस पे और कवर चढ़ा देंगे कालिदास का, क्योंकि हमारे पास वही है। सही बात है, आज भी कालिदास है। हाँ हम सभी कालिदास हैं वैसे तो। सही है, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, और हंसी मजाक हो गया, बहुत हो गया। आज सेशन यहीं पे रखते हैं, गुरुदेव के पास रख देते हैं इसको, और वो हमें हमारी त्रुटियां दिखाए, हमारी जो है हम कहाँ कितने कालिदास हैं वो अंधकार हमें दिखाएं, ताकि हम वो डाल एटलीस्ट ना काटे। हमें जल्दी नहीं उतरना गुरुदेव, पेड़ से नीचे गिरना नहीं है, हम आराम से उतर के आएंगे, तो हमें पता हो कि कौन सी डाल काटनी है और कौन सी नहीं काटनी है। यानी कि हमारे अंदर के जो वृत्तियां हैं, जो तामसिकता है, वो हमें काटनी है, और हमें पता चले कि वो कौन सी डाल है जो हमें काटनी है और जलानी है। तो इसी के साथ रखते हैं गुरुदेव के श्री चरणों में ये सेशन, ठीक है? कल मिलेंगे सुबह 6:30 बजे सुबह के ध्यान में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय आदि जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री जय श्री गुरु माँ, जय श्री गुरु।